नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बॉलीवुड से एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आ रखी है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दी थी। अभी तक उनके इस फैसले के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली थी। इसके बाद उन्हें फिल्मों का सफर शुरू किया। वे फिल्म कायपो 6 में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की चौतरफा तारीफ हुई थी। इसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखाई दिए थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। ये सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा फिल्म सोन चिड़ैया, छिछोरे जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखाई दिए थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। अप्रैल के महीने में इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे लेजेंडरी कलाकारों का निधन हुआ था। वहीं हाल ही में सिंगर और म्यूजिकल कंपोजर वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन हुआ था। इसके अलावा पिछले महीने वरिष्ठ गीतकार योगेश गौर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए और अब सुशांत सिंह राजपूत, जो भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा अभिनेता जो अपनी काबिलियत के दम पर अपनी सफलता को हासिल किए हुए था। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर क्या हुआ, कोई कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया? देखिए, अभी मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जो है लगभग आधे घंटे पहले जो है ये वाकया घटा है और ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह के घर पर उसके दोस्त भी मौजूद थे और इन्होंने अपने कमरे में जाकर जो है अपने आप को जो है इन्होंने फांसी लगाई है, जो अभी जानकारी निकल सामने आ रही है। और इस बात की जानकारी जो है नौकर ने जो है पुलिस को दी और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को मेडिकल डॉक्यूमेंट जो उनके घर से मिला है, जिसमें ये पता चला है कि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में थे और अभी जो है पंचनामा जो है पुलिस उनके घर पर कर रही है। अमित, डिप्रेशन के क्या किन्हीं कारणों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? देखिए, कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो उनका करियर है वो काफी जो है अच्छा दिखाई दे रहा था। पहले डांस से शुरुआत की, फिर टीवी सीरियल में पवित्र रिश्ता में जो है उन्हें काफी प्रसिद्धि हासिल हुई। उसके बाद हमने देखा कई सारी अच्छी फिल्में जो दर्शकों को पसंद आई, जो है ऐसी अच्छी फिल्में कायपो 6, महेंद्र सिंह धोनी और जो छिछोरे, ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी। तो अब क्या वजह हो सकती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी पुलिस जो है देख रही है कि कुछ दिन पहले जो है इनकी मैनेजर जो है उन्होंने 5 दिन पहले लगभग एक बिल्डिंग की 14वें फ्लोर से कूद के जो है उन्होंने खुदकुशी की थी। तो ये दोनों चीजों को जो है पुलिस जो है जोड़कर भी देख रही है कि आखिरकार क्या ये दोनों कड़ियां एक ही हैं। तो पुलिस जो है अभी जो है जांच कर रही है। उन्हें कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन का इलाज जो है वो चल रहा था। बिल्कुल। अमित, एक और चीज, अभी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है कहाँ उनके आवास पर किया है, क्या उनके घर पर की उन्होंने ये सब किया है? उनके घर पर ही डेड बॉडी है। मौके पे पुलिस जो है वो पहुंची हुई है, पंचनामा का काम चल रहा है। घर से किसी भी प्रकार की कोई सुसाइड नोट भी जो है वो नहीं बरामद हुआ है। तो हमारी स्थानीय डीसीपी से बात हुई, उन्होंने जो हमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी दी कि घर पे मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है मिले हैं और उससे ये साफ पता चल रहा है कि डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में थे और चूंकि उनके दोस्त भी घर पे थे, ये भी समझ में आ रहा है कि दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो हमारे कमरे में चले गए। कमरे में जाके उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। इस बात की जानकारी जैसे नौकर ने पुलिस को जानकारी दी और ये सब वाकया 30 से 35 मिनट पहले का ही है। बिल्कुल अमित, एक और चीज, कितने दोस्त उनके घर पर मौजूद थे, क्या ये कुछ पता चल पाया? और आखिर दोस्त के अलावा भी कोई परिजन या फिर कोई और अन्य उनके घर पर उस दौरान मौजूद थे?
देखिए, अभी जो खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं कि उनके दोस्त जो है कुछ मौजूद थे यहाँ पर, और उसके कुछ घर में बातचीत चल रही थी और अचानक जो है वो अपने कमरे में चले गए और कमरे में जो है उन्होंने खुदकुशी की। तो इतनी ही जानकारी के सामने आ रही है और पुलिस को जो है अभी मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, सिर्फ मेडिकल डॉक्यूमेंट मिले हैं और इतना समझ में आ रहा है कि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था और पिछले कई महीनों से वो डिप्रेशन में थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि पिछले 7 से 8 महीने से उन्होंने अपने आप को काफी अलग थलग कर दिया था। और एक और जानकारी जो मैंने आपको पहले दी थी कि 5 दिन पहले ही उनकी जो मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत की, दिशा सलियन, जो पूर्व मैनेजर थी, उन्होंने भी मुंबई की एक इमारत से कूद कर आत्महत्या कर ली थी। दिशा ने मुंबई के मलाड के एक इमारत की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। तो पुलिस ये भी जांच कर रही क्या दोनों कड़ियां एक ही है, क्या हो सकती है वजह असली। तो पुलिस मौके पे है, पंचनामा चल रहा है। बिल्कुल। अब अमित, क्या इनके दोस्तों से भी अभी पुलिस पूछताछ कर रही है या करने वाली है, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो वहां मौजूद था, चाहे वो नौकर हो चाहे वो दोस्त हो, हर किसी से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस जो है हर कड़ी को जो है जोड़ के देख रही है। अब पुलिस की तरफ से लगातार जो सिर्फ यही मैसेज आ रहे हैं कि हाँ, ये इन्होंने खुदकुशी की है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अमित, फाइनेंशियल तौर पर देखा जाए तो अभी किसी तरह की ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती है। हाल ही में उनकी जो फिल्म थी 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी थी और उसके अलावा भी जो उनकी फिल्में थी वो लगातार अच्छा बिजनेस कर रही थी। दूसरी चीज, अगर करियर का देखा जाए तो करियर उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उससे ही जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है या फिर कहीं कोई और भी वजह उनके डिप्रेशन की नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि जब 5 दिन पहले उनकी मैनेजर सुसाइड करती है, 5 दिन बाद ये वाकया घट रहा है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। जो वहां पे मौजूद है उनके दोस्त या जो उनका नौकर है, उनसे पूछताछ जो अभी चालू है। आगे मैं आपको बताऊं कि उनके रिश्तेदारों को भी कॉल किया जाएगा, उनसे सगे संबंधियों को कॉल किया जाएगा, उन्हें जानने वालों को कॉल किया जाएगा। पुलिस जो है हर पहलू पे जांच करेगी, क्योंकि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जो है एक बहुत बड़े एक्टर हैं वो, और पुलिस जो है इनकी जांच में कोई भी कोताही न बरते, इस बात की पूरी जानकारी रख रही है। जो अभी की जानकारी मिली है कि डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे और उससे संबंधित मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है घर पे मिला हुआ है। सुसाइड नोट बिल्कुल नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है वहां पर। तो लगातार पूछताछ जो पुलिस की चालू है, पंचनामा शुरू है। बिल्कुल। चलिए अमित, लगातार आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो जैसा कि फिलहाल हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पंचनामा किया जा रहा है। और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस वक्त ये सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत ने किया, उस वक्त उनके घर पर उनके कुछ दोस्त भी मौजूद थे और उन्हीं दोस्तों के साथ बात करने के बाद अचानक सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले गए और वहां पर उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस बात की जानकारी जैसे ही उनके नौकर को लगी, नौकर ने पुलिस को इस बात के लिए इत्तला किया। पुलिस अब उनके आवास पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, दोस्तों से पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है, रिश्तेदारों को भी फोन लगाया जाएगा, जैसा हमारे सहयोगी बता रखे हैं, उनसे भी पूछताछ होगी, बातचीत की जाएगी कि आखिर क्या हुआ, कब से इस तरह से डिप्रेशन में सुशांत सिंह राजपूत थे। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जो टीम वहां पर पहुंची है उसको कुछ जो मेडिकल रिपोर्ट्स मिली है उसके आधार पर टीम का यह कहना है कि पिछले लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है और उनका ट्रीटमेंट भी लगातार चल रहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर ने भी खुदकुशी कर ली है। उससे भी इस सुसाइड को लिंकअप करके देखा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अपने आप में बेहद चौंका देने वाली खबर, एक ऐसा हंसमुख चेहरा जिसका इस तरह से चले जाना सभी को सता रहा है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी ही काबिलियत के दम पर अपनी सफलता को हासिल करते नजर आ रहे थे और लगातार अपनी काबिलियत के दम पर उनका करियर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। आज के समय का अगर जिक्र किया जाए तो सबसे यंग टैलेंट के रूप में उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री अडॉप्ट कर चुकी थी, अपना चुकी थी और पूरी दुनिया और देश उन्हें सबसे यंग टैलेंट के रूप में देख भी रहा था। एक ऐसे अभिनेता जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे, इनके अंदर अभिनय के अलावा डांस करने की भी एक अच्छी काबिलियत मौजूद है, क्योंकि डांस से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद ये जो रोजाना के धारावाहिक आते हैं उसमें आए,
धारावाहिक में भी, जब एकता कपूर के धारावाहिक में इन्होंने शुरुआत की अपने करियर की, तो फिर उनका जो करियर था वो और ज्यादा उछाल मारने लगा, उनकी एक्टिंग के लोग कायल होने लगे। इसके बाद फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से अगर उनकी कोई मानी जाती है तो धोनी, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के किरदार का अनुभव किया, किरदार को निभाया। उसके बाद उनको लेकर लगातार अच्छी फिल्मों को लेकर उनके नाम की चर्चा होने लगी, उनके अभिनय की चर्चा होने लगी। आपको बता दें, बॉलीवुड तक का सफर बिल्कुल भी आसान उनका नहीं रहा, परंतु जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको लोग सम्मान के साथ देखने लगे, तब इस बात की चर्चा चहुओर होने लगी कि हाँ, वाकई में संघर्ष के दम पर इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। इनका करियर कई बड़े उतार चढ़ाव से होकर गुजरता रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने करियर के संघर्ष के दिनों में भी वो कभी पीछे नहीं हटे, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया था जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? इसी बात की जांच पड़ताल मुंबई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तो एक ऐसा अभिनेता जिसका ताल्लुक बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक नहीं था, आज वो सबसे यंग टैलेंट के रूप में बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना पहचाना जाने लगा था। लेकिन उसके बाद एक बड़ा कदम सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया और आज उनका जीवन समाप्त हो गया। तो आपको बता दें, सुशांत के फिल्मी सफर को अगर देखा जाए तो काफी संघर्षपूर्ण उनका फिल्मी सफर रहा है। अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान उन्होंने डांस की शुरुआत कर दी थी, डांस में उन्हें काफी दिलचस्पी थी, जिसके बाद उन्होंने डांस सीखने का फैसला किया। परिवार उनके इस फैसले के खिलाफ था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने डांस ग्रुप का हिस्सा बन बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में डांस करने का मौका उन्हें मिला था। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ परफॉर्म किया, जिसको मशहूर कोरियोग्राफर एश्ले लोबो ने प्रशिक्षित किया था। तो ये डांस के साथ उनके इस करियर की शुरुआत हुई। लेकिन इस संघर्ष के दौर में भी जब तक वो बॉलीवुड में आए, तब तक भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जो करियर था वो हमेशा संघर्ष के साथ भले चला, लेकिन एक निश्चित समय के साथ आगे बढ़ता चला गया। मगर आज अचानक इस खबर ने उनके फैंस को दुखी कर दिया। तो डांस के बाद टीवी की दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत ने कदम रखा। उनका पहला ब्रेक स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल में उन्होंने कदम रखा, उससे उनकी शुरुआत हुई। बाद में उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया और सबके चहेते बन गए। जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 जैसे बड़े डांसिंग शो के भी वो प्रतिभागी रह चुके हैं और झलक दिखला जा 4 के दौरान उन्हें मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल चुका था। तो लगातार उनके इस करियर में 4 चांद लगते जा रहे थे। एक समय था जब उनके साथ अभिनेत्रियां काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह एक साधारण परिवार से थे और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इसका उदाहरण है। काफी समय बाद फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन किया गया था और उसके बाद उनका करियर लगातार 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। और इस वक्त हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखा, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए रितेश, अभी तक तो ताजा जानकारी मिल पाई है। अभी तक हम उनसे लगातार उनके जो करीबी सूत्र हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इतने बड़े कदम के बाद तमाम बॉलीवुड सदमे में है।
लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। और जो जहां तक उनसे जुड़ी बात सामने आई है वो यही आई है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम डिप्रेशन की वजह से उठाया है। पिछले कुछ महीनों से वो डिप्रेशन में थे और लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहे थे, वो किसी से मिल नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी लॉकडाउन में, तो जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन बढ़ता गया। ऐसा उनके करीबी सूत्रों का कहना है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके परिवार की तरफ से या उनसे जुड़े लोगों की तरफ से अभी तक कोई सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी कि अभी अब क्या बताया जा रहा है, अभी उनके घर पर कौन कौन मौजूद है और पुलिस क्या कुछ कर रही है, किस तरह की पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए उनके घर पर जो उनके लोग हैं वो मौजूद हैं। जो मुंबई में उनके दोस्त हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और जो पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक स्टारडम सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा हुआ है, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस या प्रशासन की तरफ से कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और उनके परिवार से जुड़े लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, एक और चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार उनका करियर ग्रोथ कर रहा था और शानदार सफलता हासिल करने के बाद भी वो पिछले लंबे कई दिनों से डिप्रेशन में थे। इसका क्या कोई कारण अभी तक पता चल पाया शिखा? देखिए बिल्कुल, अभी तक तो उनका इस बात का कोई कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर है कि वो मतलब पिछले करीब 5-6 महीने से डिप्रेशन में थे। अब लेकिन उनसे जो जुड़े उनके दोस्त हैं, हम उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका भी स्टेट ऑफ माइंड ये नहीं है कि वो इस बारे में खुलकर बातचीत कर सकें। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिखा इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी सहयोगी शिखा ये जानकारी दे रही थी कि लगातार उनके परिजनों से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं अब उससे इतर लगातार पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है और अपने आप में बेहद चौंकाने वाला ये मामला उनके फैंस के लिए भी काफ़ी निराशाजनक इस वक्त की स्थिति है, जब अचानक से सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी तब जब उनका करियर लगातार बढ़ता जा रहा था। अच्छा परफॉर्म करने की वजह से वो लगातार देश और दुनिया की नज़रों में थे। उनके फैंस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। अपनी काबिलियत के वजह से उन्हें लगातार काम मिलता जा रहा था। Often used to come to my house also in Delhi. Very interesting person and very smiling, very very positive person. He was a great actor. I have seen number of his movies and he was very educated also. He had done his engineering from Delhi and very qualified person and a superb actor. And why has he committed suicide? It's a big question to all of us. Because I had never observed any such kind of tendencies in him. You are a very positive person, very energetic and very optimistic. How you can commit suicide? So we all are shocked. So we are completely taken aback. And my heartfelt condolences on his departure. Especially if we talk about तो वाकई में कोई भी इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि एक ऐसा हंसमुख चेहरा जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देता था, जो अपने अभिनय से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करता था, लंबे संघर्ष के दौर से निकलकर और सफलता की सीढ़ियों पर जो लगातार दौड़ता चला जा रहा था, उसका इस तरह से वापस पीछे चले जाना, उसका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना अपने आप में सबको चौंकाता है। राजमा चावल, आलू के पराठे, पूरनपोली, लस्सी, पास्ता जैसी चीजों को पसंद करने वाला, डांस का शौकीन इंसान आखिर कैसे इतना बड़ा कदम उठा लेता है, वो अपने आप में बेहद चिंतन करने वाला है, चौंकाने वाला है कि लगातार अपने अभिनय से अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों को अपना मुरीद बनाने वाले, अपने फैंस को
अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले, बेहद हंसमुख, मिलनसार, शांत स्वभाव के इस अभिनेता ने आज इतना बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद उनका फैन सेक्टर बॉलीवुड पूरी तरह से स्तब्ध है। काय पूछे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी, रप्ता, चंदा मामा दूर के, केदारनाथ, ये तमाम तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और चलिए आपको एक क्लिप दिखाते हैं, उस क्लिप को देखिए कि आखिर कितने शानदार अनुभव उनकी एक्टिंग से आपने और हमने साझा किए। तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews now. नौकरी मिलेगी सर? Which way is Connaught Place? Madam, I tell you. Lal Fort left, India Gate right, and Connaught Place stand up. Myself from it. आप sitting? Okay. No, thank you. No? नहीं करता है। तुम लूजर हो कि नहीं? तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ? तो शानदार अभिनय, और ऐसा अभिनय जिसने पूरे देश को कायल कर दिया। संघर्ष के दौर से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचना बिना काबिलियत के संभव नहीं था, और इस बात को अगर किसी ने प्रूव करने का काम किया तो वो नाम था सुशांत सिंह राजपूत का। पवित्र रिश्ता से जब उनको लोगों ने जानना शुरू किया तो उनकी पहचान और ज़्यादा बढ़ती चली गई। लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं उनके इस बड़े कदम के बाद निकलकर सामने आ रही है। बॉलीवुड का वो सितारा जिसने क्रिकेट की दुनिया के बादशाह का किरदार निभाया, तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। अपने संघर्ष के साथ लगातार आगे बढ़ते चले जाने के बाद उस मुकाम तक पहुंचने वाला एक ऐसा अभिनेता जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर अपनी संघर्ष के दिनों को कभी भूला भी नहीं, वो आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर अपनी सफलता को हासिल करते चले जा रहे थे। आज के समय में सबसे यंग टैलेंट के रूप में उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जा रहा था। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल, इस नाम के धारावाहिक में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें और ज़्यादा पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता ने दी। उसके बाद उन्होंने फिल्मी सफ़र की शुरुआत की और काइपो 6
लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी उस पहली फिल्म में काम किया। उनके अभिनय की तारीफ हर शख्स करता था। उनका जो नेचर था उसको लेकर भी हर शख्स उनकी तारीफ करता था, उसके बारे में कहता था। और ये ट्वीट्स लगातार अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस खबर से हैरान हूं, परेशान हूं। मैंने उनकी फिल्म छिछोरे देखी और साजिद को कहा था कि कैसे मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया और काश मैं इस फिल्म का हिस्सा हो पाता। ये लिखा है अक्षय कुमार ने। कितने टैलेंटेड एक्टर थे, भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ये ट्वीट अक्षय कुमार ने किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो वाकई में एकदम चौंका देने वाली ये खबर आज निकलकर सामने आई। और दुख तब होता है जब एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा शख्स चला जाए जिसने संघर्ष के दिनों में भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसने संघर्ष के दिनों में भी अपने आप को नहीं रोका। वो इस मुकाम पर आकर अगर अपने आप को पीछे ले जाता है तो फिर दुख होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।